जब आपके मन में एक बार भाव आ जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, किसी विषय को लेके, तो आपके पास अगर शब्दकोश है, आपके पास शब्द हैं, तो वो अपने आप होती हुई चली जाती है। तो छंदबद्ध कोई भी जो कविता है उसे हम गीत नहीं कह सकते हैं। उसके लिए एक गीत का मानक ये है कि आप छंदबद्ध होने के साथ साथ गेयता, लयात्मकता, भाव, प्रवाह ये होने बहुत ज़रूरी हैं। तो गीत में अगर हम लोग देखें कि गीत को हम लोग जब जो गीत का एक ऑर्डर है, गीत में हम लोग किस तरीके से गीत को लिखते हैं, उसमें होता है कि सबसे पहले स्थाई, जिसे कि हम मुखड़ा भी कहते हैं, मुखड़ा होता है। उसके बाद अंतरा होता है और अंतरे में टेक होता है। तो इसमें स्थाई क्या होता है, जो पहली पंक्तियाँ होती है, पहली जो दो पंक्तियाँ होती हैं उसको हम स्थाई या फिर मुखड़ा कहते हैं। स्थाई या मुखड़ा इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक व्यक्ति है, उसका मुखड़ा क्या कहता है, उसके मुखड़े को देख के या फिर उसके चेहरे को देख के हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसी तरीके से जब गीत का हम लोग मुखड़ा लिखते हैं या फिर उसका स्थाई लिखते हैं, तो उससे यह पता चलता है कि ये गीत हमें किस ओर ले जा रहा है, आखिर इसमें क्या कहना चाह रहा है जो कवि है। उसके बाद आता है अंतरा। अंतरे में मिनिमम एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, अंतरे कितने भी पंक्ति की आप लिख सकते हैं। लेकिन जब हम टेक पे आएंगे, वो अंतरे जब अंतरा समाप्त होता है उसके बाद आता है एक पंक्ति टेक की। तो टेक जब लिखेंगे तो वो मुखड़े से या फिर मुखड़े की किसी भी पंक्ति से, एक पंक्ति से वो मिलनी चाहिए, ताकि जब हम स्थाई को वापस से गायन करें या फिर उसका जब वाचन करें तो वो एक लय में आए, एक गेयता के साथ आए। इसके अलावा जब हम लोग गीत की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा छंद के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर छंद क्या है। उसके अलावा जो हम लोग मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, क्योंकि गीत लिखने में ये बहुत ज़रूरी है कि मात्राओं की गिनती हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो उर्दू में तो हम लोग जानते हैं कि मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है ये। हम लोग मात्राओं की गिनती करते हैं दो तरीके से, मात्रिक तरीके से और वार्णिक तरीके से। तो जो मात्राएं होती हैं उसमें जैसे आप लोगों ने कुछ आप लोगों, जैसे आपका नाम मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हुए चीज़ों को ले जाऊंगा। जैसे आप अपना नाम बताएं। सत्यम। सत्यम। तो सत्यम की मात्रा जब हम मात्रिक में जाएंगे तो उसको बोलने में जो वक्त लग रहा है सत्यम, तो 2 और 2 यानी कि इसकी मात्रा 4 हुई। इसकी मात्रा वार्णिक में भी 4 होगी, लेकिन जब हम लोग वार्णिक में जाएंगे तो इसमें यौ और मौ जो है वो लघु है, तो दोनों लघु को एक एक गिना जाएगा, और सत के साथ जो वो संयुक्ताक्षर है तो वो 2 गिना जाएगा। तो इसकी जो यहाँ पे सत्यम का वार्णिक मात्रा भार होगा वो होगा 2 1 1, और जो सत्यम का मात्रिक मात्रा भार होगा वो 2 2 होगा। तो गणों की मात्रा इसी तरीके से हम लोग करते हैं गीतों में, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब हम लोग छंदों के अलग अलग विषय के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग छंदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो भी गीत होते हैं वो किसी न किसी छंद पे आधारित होते हैं। हमें पता नहीं होता ये कौन सा छंद है, लेकिन वो किसी न किसी छंद पे आधारित होता है। ये मैं गीत की बात कर रहा हूँ, नवगीत पे बाद में आएंगे, क्योंकि नवगीत जो है एक अलग विधा है। तो गीत जो होता है वो अलग वो किसी न किसी मात्रा भार पे होता है या फिर किसी न किसी छंद में होता है। छंद भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मात्रिक छंद होता है, एक वार्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद में गीत लिखना थोड़ा आसान है, क्योंकि जैसे वार्णिक छंद है उसमें जो हमारे साथ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि जैसे हमें मात्राएं लेनी है 2 1 2, तो जब 2 है वहाँ पे हम 2 लघु नहीं ले सकते हैं। जैसे भूमिका की मात्रा भार है 2 1 2, भूमिका की मात्रा भार 2 1 2, या फिर हम उसको अलग अलग कर दें तो भूमिका, तो उसकी भी मात्रा 2 1 2 होगी, मात्रिक भी होगी, वार्णिक भी होगी। लेकिन अगर हम का के जगह पे भूमि पर करें तो वहाँ पे उसकी मात्रा भार 2 1 और 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब हम लोग गणों की मात्रा कैसे करते हैं, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि लघु और गुरु क्या होता है। आप में से किसी को पता है, मतलब कोई अगर बता सके कि लघु और गुरु की गिनती कैसे करते हैं? चौपाइयों में जो मात्रा काम करने का तरीका होता है, चौपाइयों और छंदों में लघु और गुरु। लघु जो छोटे जो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, उनको लघु, और जो गुरु होते हैं दीर्घ होते हैं। तो और जो संयुक्ताक्षर होते हैं उनके पहले वाला जो वर्ण होता है वो भी दीर्घ, वो भी गुरु में आता है। तो ह्रस्व कितने होते हैं, ह्रस्व मात्रा मतलब लघु मात्रा कितने होते हैं? नहीं, री भी उसमें आता है, 4 होते हैं। री संस्कृत के हिसाब से वो 5 हो जाएंगे। और नहीं, री क्योंकि हिंदी में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे वृत्त हो गया, वृत्त, और बहुत सारे ऐसे, जैसे अमृत है, अमृत को बहुत बार हम लोग
जब गिनते हैं बहुत लोग उसको दो गिन देते हैं, दो वो गिन भी- देते हैं, लेकिन वो दो नहीं होता, वो उसकी मात्रा एक ही होती है, तो वो लघु है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये चार ऐसी मात्राएं हैं जो लघु में गिनी जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी मात्राएं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, अंग और अ, ये सब जो है ये गुरु मात्रा में गिनी जाती है। इनका मात्रा भार 2 होता है और जो लघु होते हैं उनके मात्रा भार 1 होते हैं। तो जैसे मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि अ, एक जैसे आप अपना अपना नाम बताएं और आप अपने नाम के साथ बताएं कि आपका मात्रा भार क्या है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग थोड़ा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा अमन से। अमन, आप बताएं। 2 अमन, अमन अ एक मात्रा हुआ, म एक मात्रा और नौ एक मात्रा। अगर वार्णिक गिनेंगे तो एक एक एक, और अगर मात्रिक गिने तो मात्रा भार इसका हुआ 3। लेकिन इसको हम लोग बोलते कैसे हैं? अमन। तो अ एक और मन 2, तो इसका जो मात्रिक मात्रा भार होगा वो 1 2 होगा, और कुल मात्रा इसकी कितनी हो गई? 3। आपके बगल में निर्मल। दीपक। निर्मल। निर्मल। निर्मल का बताइए। अब मतलब आप सोचिए कि आप उसको तोड़ के पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से पढ़िएगा? निर्मल। निर्मल। तो इसको आप ये बताइए कि इसको किस तरह से हम लोग गिनती करेंगे, इसकी कुल मात्रा भार कितनी होगी? इसमें आएंगी, अगर नॉर्मल गिनेंगे मात्राएं तो हो जाएंगी इसमें निर्मल 4 मात्राएं हो जाएंगी। 4 मात्राएं, ठीक है। और ऐसे करेंगे निर्मल 2 भागों में बढ़। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कि निर्मल जो है वो उसकी मात्रा भार 4 होगी। लेकिन जब इसको वार्णिक की तरीके से जाएंगे, निर जो है वो रॉ में हलंत है, वो एक संयुक्ताक्षर हो गया। तो संयुक्ताक्षर का हम लोग जो मात्रा भार गिनते हैं वो 2 गिनते हैं, तो 2। और जब वार्णिक में जाएंगे तो 1 1, लेकिन जब हम लोग मात्रिक छंदों में जाएंगे तो उसका मात्रा भार गिनेंगे 2 और 2। तो निर्मल का मात्रा भार 4 हुआ, वार्णिक के अनुसार 2 1 1 और मात्रिक के अनुसार 2 2। तो इसी तरीके से जब हम लोग गीतों में जाएंगे, जैसे छंद की बात कर रहा था मैं, तो उसमें गण आते हैं। गण हम लोग गण की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है मात्रिक और वार्णिक छंदों में। और जो गण होते हैं कुल होते हैं वो 8 गण होते हैं। इसको हम लोग, एक सूत्र है यमाता राज भानसल का, तो य हो गया यगण, यमाता यानी कि य 1 मा 2 ता 2, यानी कि ये यगण की मात्रा का जो मात्रा भार होगा वो 1 2 2 होगा वार्णिक तरीके से। उसके बाद हुआ यमाता राज, यानी कि मा ता रा, मगण की मात्रा होगी 3 2 2 2, मतलब कुल मात्रा भार 6 होगा और वार्णिक तरीके से 2 2 2। इसके बाद यमाता राज के बाद ताराज, यानी कि 2 2 और 1। तो यमाता राज भानसल का आप लोग अगर कहीं लिख सके या फिर आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वो एक बहुत ज़रूरी है गणों की मात्रा के लिए। तो इसमें 8 गण बताए गए हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण और सगण, लगन और हाँ, इतने मतलब कुल 8 गण हैं। तो ये गणों का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस गीतों में आता है। जब हम लोग वार्णिक छंदों में जाएंगे और मात्रिक छंदों में जाएंगे, जब मात्रिक छंदों में जाएंगे वहाँ पे गणों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन है, क्योंकि ऐसा है कि मात्रा भार हम लोग जल्दी गिराते नहीं हैं गीतों में। लेकिन अब चूँकि नवगीत आ गया है, तो नवगीत में हम लोग जो लय है और गेयता है वो ना टूटे, लेकिन अगर बिना टूटे बगैर आप गीत कह रहे हैं और मात्रा भार गिर भी रहा है, तो आप उतना उसको कंसिडर कर लिया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो शब्द का जो हम लोगों का विस्तार है वो थोड़ा कम हो रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास शब्द आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा जो मतलब पहले जितना हमारे पास पढ़ने के लिए पुस्तकें थी, जितनी भाषा वृहद होती थी, जहाँ जितनी समृद्ध होती थी हमारी भाषा, अब उतनी नहीं है। हमें मतलब अगर हम लोग हिंदी में भी बातचीत करते हैं तो उसके लिए भी हमें बीच में कन्वर्सेशन के बीच में, जैसे मैं खुद यूज करता हूँ, कभी कभी उपयोग करने लगता हूँ कि इंग्लिश शब्दों का उपयोग ऑब्वियसली आ ही जाता है। तो इतनी समृद्ध हमारी भाषा अब नहीं रही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ तटस्थ हो जाएं सिर्फ मात्राओं को लेके और उस पर गीत लिखें। तो इसीलिए जो वार्णिक छंद है, अब वार्णिक छंदों की अब थोड़ी सी उपयोगिता कम हो गई है, लेकिन वार्णिक छंदों की जो गेयता है वो बहुत शानदार गेयता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे जितने भी सवैये हैं सब वार्णिक छंद में लिखे जाते हैं, और सवैयों में आपको उपयोग दिखेगा। जैसे राजस्थान के सवैये हैं, उसमें आपको रगन 7 रगन है और 1 लघु गुरु है। इस तरह से उनका जो सवैया है वो है। मैं कुछ सवैये के आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे दुर्मिल सवैया है, इसमें
सगण जो है वो 8 बार उपयोग होता है। और इसकी और आप लोग ये वाला धुन तो जानते होंगे कि इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। बजती मुरली मुरलीधर की सजता तब पुष्प बिछावन है, वृषभानु सुता संग्रास रचे, यह दृश्य लगे मन भावन है। अनुराग भरा अनुरक्ति भरी और निर्मल निश्चल पावन है, परिभाषित वास्तव प्रीति करे, यह प्रेम अति सुहावन। तो इसमें ये है ना कि ये मात्रा जो वार्णिक छंद होते हैं उसमें बिल्कुल भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी लय और गेयता बहुत शानदार होती है। लेकिन वही है कि चूँकि हमारी भाषा समृद्ध उतनी नहीं है तो हम एक दो का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास शब्द सीमित हो गए हैं। तो इस कारण से जो है हम लोग मतलब उन छंदों को थोड़ा कम सीख रहे हैं। जैसे वार्णिक छंद हो गए उन पे हमारा ध्यान कम जाता है। जैसे वार्णिक छंद में थोड़ा सा इसमें तो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। जैसे धनाक्षरी है, धनाक्षरी में रेस्ट्रिक्शन कम है, उसमें सिर्फ आप वर्ण को गिनिए। तो वार्णिक छंदों में ऐसा है कि जैसे हाइकू है, हाइकू जो एक विधा होती है, जापानी विधा, वो कम्प्लीटली वार्णिक तरीके से लिखी जाती है। उसका वार्णिक है कि 5-7-5। तो उसमें आप 3 वर्ण, जैसे 5 जो है 5 वर्ण होने चाहिए, मात्रा भार 5 नहीं होंगे। उसके बाद जो अगले में 7 वर्ण होने चाहिए। जैसे वसंत आया में हम लोग मात्रा भार नहीं गिन रहे हैं। वो, सौ, तो ये 3 वर्ण हो गए। आ और या, और आ और यो जो है ये भी 2 वर्ण हो गए, तो कुल 5 वर्ण हो गए। इसके बाद बढ़ता अनुराग, बढ़ता, अ, नु, रा और गौ, ये 7 वर्ण हो गए। और इसके बाद उड़ते फाग, तो ये एक हाइकू का एक विधा है। तो उसमें मैं इसीलिए बता रहा था कि वार्णिक छंदों का उपयोग कैसे होता है। तो वर्ण जो होते हैं तो हम लोग सिर्फ वार्णिक छंदों में वर्ण को काउंट करते हैं, मात्राओं को काउंट नहीं करते। तो इसके अलावा हम गीत में जो है वो स्थायी अंतरा और इसके बारे में तो बता दिया गया है। तो लय, गति और ताल ये बहुत ज़रूरी है गीत में। अब मैं नवगीत की तरफ आता हूँ। नवगीत क्या है कि जो गीत है, गीत में थोड़ा सा जो इम्प्रोवाइजेशन हुआ है मॉडर्न टाइम में, उसके बाद जो है नवगीत का प्रचलन शुरू हुआ है। जैसे नवगीत में क्या होता है कि स्थाई में वर्ण या मात्रा का बंधन नहीं होता है। ये आप छंदबद्ध नहीं कहते हैं, इसमें आप छंदबद्ध नहीं कहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर छंद नहीं होता है। लेकिन छंदहीनता नहीं होनी चाहिए। छंदहीनता का मतलब ये है कि जो अगर आपके उसमें छंद नहीं है, जैसे 2 या 3 छंदों को मिला करके आप नवगीत कहते हैं, लेकिन अगर उसमें छंदहीनता है तो आपकी जो गेयता होगी गीत की, या फिर जो लयात्मकता होगी वो मिस हो जाएगी। तो उस कारण से फिर वो गीत उतना सुमधुर लगेगा नहीं सुनने में। तो इसके अलावा जो है नवगीत में जनरली हम लोग 2 से 4 अंतरा उपयोग करते हैं और इसमें भाव का बंधन नहीं होता है। नवगीत में ऐसा है कि आप थोड़ा सा भाव से इतर भी जा सकते हैं। इसके अलावा नवगीत में संक्षिप्तता, मार्मिकता, सहजता और सरलता और सामयिकता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नवगीत जो है वो नए समय का गीत है, तो उसमें सामयिकता होनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल के वक्त में जो है नवगीत में देशज भाषा का भी प्रयोग हो रहा है। देशज भाषा का प्रयोग इसीलिए ताकि एक तो मैंने बताया कि जो हिंदी है उसकी समृद्धि थोड़ी सी कम हो गई है, और उसके साथ ही जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेजेज में जो उनकी मातृभाषा है उसमें ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो देशज भाषा आप लोग उपयोग कर सकते हैं गीतों में, लेकिन इतना भी नहीं उपयोग करना है कि फिर वो पढ़ने वाले को जो है वो या फिर सुनने वाले को थोड़ी सी वो क्लिष्टता आ जाए। इसके बाद नवगीत के जो मुख्य कारक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है भाषा, शिल्प, प्रतीक, शैली, रूपक, बिंब, कहन, कल्पना, मुहावरा, यथार्थ आदि। अब जैसे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में है। तो सिंपल सा एक व्यक्ति जो है वो क्या कहता है कि एक प्रेमिका अपनी प्रेमी की प्रतीक्षा में, लेकिन एक जब कवि उसको गीत में उपयोग करेगा तो किस तरह से उपयोग करेगा कि राम बनकर आओ प्रियतम, मैं अहिल्या हो गई हूँ। तो इसका एक बहुत अच्छा प्रतीक आप उपयोग कर सकते हैं कि मैं प्रतीक्षा करते करते पत्थर हो गई हूँ, राम बनकर आओ तुम ताकि मेरा उद्धार हो सके। तो एक कवि की विशेषता ये होती है कि वो नॉर्मल बात को जो है वो एक प्रतीक के रूप में उपयोग करता है। उसकी शैली अच्छी होती है, उसमें गेयता होती है, इसीलिए वो बाकी लोगों से अलग होता है। और नवगीत में विस्तार नहीं होता है या कथ्य प्रधान होता है। इसके अलावा नवगीत में छांदस स्वतंत्रता अवश्य है, और लेकिन ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि छंदहीनता नहीं होनी चाहिए।
और कुछ जैसे कुछ उदाहरण मैं दूंगा कि जो मात्रिक छंद है उसमें विजात छंद आता है। एक विजात छंद है, विधाता छंद। विधाता छंद में आप लोगों ने बहुत सारा सुना हो। विधाता छंद में बहुत सारे गीत लिखे गए हैं। जैसे एक गीत है कि मैं अपना ही गीत का उदाहरण देता हूँ कि पुकारे रात दिन धड़कन कहाँ हो तुम चले आओ, प्रतीक्षारत हृदय आंगन कहाँ हो तुम चले आओ। ये विधाता छंद में है। विधाता छंद का जो उसका जो उपयोग है वो हम लोग इस तरह से करते हैं कि 1 2 2 2 और गुने 4। गुने इसलिए कि मतलब वो जो है लघु गुरु 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 उपयोग करिए और उसको 4 बार आप रिपीट कर दीजिए। तो इससे जो है ये होगा कि वो अब जब आपने एक बार इसको उपयोग कर लिया तो आप प्रयास कीजिए कि बाकी जितने भी आपके अंतरे हों उसमें भी इसी को आप फॉलो करें, ताकि जो गीत की जो लयात्मकता जिसकी बात मैंने की है वो बनी रहे। ये हो गया जब हम पारंपरिक तौर से चलते हैं। और इसके साथ और एक हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका छंद भी बहुत उपयोग है उसका, क्योंकि जितने भी प्रमुख भगवान की स्तुति होती है वो हरिगीतिका छंद में ही होती है। जैसे श्री राम चंद्र कृपालु भजमन भरण भव भय दारुणम, ये जो है ये हरिगीतिका छंद में है। जैसे इसके नाम से भी क्लियर है, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका। तो बहुत सारे छंद ऐसे हैं जिसको इस तरह से लिखा ही गया है कि आप जब उसका उपयोग करें तो आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए, आपको प्रयोग करने में आप उसको आराम से प्रयोग कर सकें। जैसे हरिगीतिका में क्या है कि 1 1 2 1 2 या फिर 2 2 1 2 आप उपयोग करिए और उसको 4 बार रिपीट कर दीजिए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने योग्य वाली बात है कि जब इन छंदों का उपयोग करें तो आप उसका ये देखिए कि उसमें यति कहाँ पे है। जैसे हरिगीतिका छंद है, ये 28 मात्रिक छंद है, क्योंकि हरिगीतिका हरि 2 मात्रा हो गई, गी 4, तो हरस्वी 5 और का 7, ये 4 बार रिपीट हो गई तो 28 मात्राएं। लेकिन इसमें यति कहाँ आती है? जब 16 मात्राएं हो जाती हैं उसके बाद यति आती है। तो पहली जो 16 मात्राएं हैं वो एक पार्ट होता है, फिर उसके बाद 12 जो मात्रा होती है वो दूसरा पार्ट होता है। इसी तरह दोहा गीत भी कहा जाता है। दोहा एक अलग विधा है लेकिन उसका भी गीत कहा जाता है। जैसे आपने दोहा 24 मात्रिक एक छंद है, उसके 4 चरण होते हैं, विषम चरण, सम चरण, और विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और उसका एक जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। मुझे लगता है कि दोहा सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप लोग जानते ज़रूर होंगे, लेकिन आप लोग को नाम नहीं पता होगा कि ये दोहा ही है। जैसे एक दोहा गीत का मैं उदाहरण देता हूँ कि भाग्य भरोसे बैठ मत, काम न कोई टाल, एक बार यदि बीतता नहीं लौटता काल, परहित संकल्पित रहे यही मनुष्य का धर्म, बहुत कठिन से तन मिला कर लो कुछ सत्कर्म, कई योनियों बाद में मिलता मनुष्य शरीर, जो करता उपयोग है वही बना है वीर, फंसता ही जाता मनुष्य जीवन माया जाल, एक बार यदि बीतता नहीं लौटता। तो ये जो दोहा है ये पहले तो 2 पंक्तियों का एक दोहा है, लेकिन इसको हम लोग गीत बनाना चाहें तो इसका आप लोगों ने ये देखा कि ये भाव जो है लगभग एक ही जैसा रहेगा। लेकिन जो इसमें मैंने इसका एग्जांपल भी इसीलिए दिया था कि इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि भाग्य भरोसे बैठ मत, काम न कोई टाल। तो ये अंतरा की मुखड़ा का एक पंक्ति हुआ, और एक बार यदि बीतता नहीं लौटता काल, तो ये दूसरी पंक्ति हुई। तो ये स्थायी हो गया और इसमें तुकांतता हो भी सकती है और हम लोग नहीं भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। और आखिर में जैसे जो 4 पंक्तियाँ थी, जो दो दोहे इसमें इस्तेमाल किए मैंने अंतरे में, और उसके बाद जो 5वीं पंक्ति आई, फंसता ही जाता मनुष्य जीवन माया जाल, तो इसका उपयोग किया गया कि स्थायी के साथ उसको रिलेट करने के लिए, ताकि जो तुकांतता है वो बनी रहे। तो उस कारण से हम लोग जब वापस से स्थायी को दोहराएंगे तो वो एक गेयता के साथ आएगी और एक सुनने में वो सुमधुर लगेगा। तो ये एक दोहा गीत का एग्जाम्पल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता, मतलब महादेवी वर्मा अपने काल में उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे, और छायावादी युग में उन्होंने गीत को एक नई पहचान दी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा जी ने को मिली है वैसे किसी को नहीं मिली। उनका सारा काव्य ही गीति काव्य है। इसके अलावा जैसे एक छंद होता है पंचमाचर छंद, यह 16 मात्रिक होता है, और पंचमाचर छंद आप लोगों ने सुन रखा है लेकिन आप लोग को पता नहीं कि वो पंचमाचर छंद ही है। और मैं मतलब एक बार फिर भी आप लोग से बहुत ज़्यादा, चूँकि आप बनारस में हैं तो
आप लोगों ने वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी लेकिन आपको पता नहीं है। तो मैं एक बार थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग गेस करें कि कौन सा ऐसा छंद है जो पंचमाचर छंद हो सकता है, 16 मात्रिक। किसी को कोई आइडिया थोड़ा भी? तो शिव तांडव पंचमाचर छंद पे आधारित है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले में लंबे लंबे काम, ये पूरा पंचमाचर छंद ही है। आयुष 16 मात्रिक, पंचचामर। हाँ पंचचामर, सॉरी, पंचचामर छंद पे आधारित है। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े। तो ये पंचचामर छंद का उदाहरण है। इसी तरह से अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग कल संयोजन की तरफ। कल संयोजन क्या होता है? क्योंकि गीत में जो गण है, गण के बाद कल संयोजन का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो कल किनको कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिनसे किसी छंद का एक चरण या उस चरण का यति पर्यंत एक अंश बनता है। तो अब जैसे दोहा है, दोहा का जो दोहा में जो 13 विषम चरण में जो 13 मात्राएं होती हैं, तो वो एक वो कलों के संयोजन से 13 मात्राएं बनती हैं। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि भाग्य भरोसे बैठ मत, भाग्य जो है वो 2-1 यानी कि त्रिकल है, 3 मात्रिक यानी कि त्रिकल, भरोसे यानी कि 1-2-2, तो ये पंचकल है। बैठ मत मतलब बैठ हो गया 3 त्रिकल और उसके बाद फिर द्विकल। तो जब हम लोग गीत में वो प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ध्यान रखते हैं कि त्रिकल के साथ त्रिकल आए, नहीं तो अगर त्रिकल के साथ आप त्रिकल को मिस कर देते हैं तो फिर वहाँ पे गेयता जो भंग हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब आप लोग सुनिएगा, जो भी छंदबद्ध गीत होते हैं जो प्रायः चौपाई छंद में होते हैं, उनमें बहुत प्रयोग किया जाता है। त्रिकल के साथ त्रिकल ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है कोई, जैसे त्रिकल के बाद आपने चौकल प्रयोग कर लिया और फिर त्रिकल प्रयोग किया, तो वो बाद में जाके वो 16 मात्रिक बन तो जाएगा, लेकिन जो उसमें गेयता या फिर लयात्मकता आनी चाहिए वो लयात्मकता नहीं आ पाएगी। और इसके अलावा जैसे मैं अब कुछ छंदों के एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो वार्णिक छंद होते हैं, वार्णिक छंद में बहुत सारे छंद हैं। जैसे लक्ष्मी छंद है, ये 8 वार्णिक होता है। चित्रपदा छंद है, ये 8 वार्णिक होता है। भुजंगी छंद है, भुजंग प्रयास छंद है, ये इनका बहुत ही बृहद जो है वो विस्तार है छंदों में। और सवैया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब वार्णिक छंदों में जाते हैं तो सवैया और धनाक्षरी जो दो ऐसे छंद हैं जिस पर बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा। और सवैया पर तो बहुत काम हुए हैं। और जब इसके अलावा हम लोग मात्रिक छंदों पे आते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा फेमस जो छंद हुए हैं मात्रिक छंदों में, मैं उनके नाम ज़्यादा लूँगा। कि विजाति छंद है, ये 14 मात्रिक है। और मधुमालती छंद है, ये भी 14 मात्रिक है। मनोरम छंद 14 मात्रिक। चौपाई छंद जो पूरा रामचरितमानस या फिर हनुमान चालीसा वगैरह लिखे गए हैं, सब चौपाई छंद में लिखे गए, ये 16 मात्रिक होते हैं। इसके अलावा जो दोहा छंद होता है, दोहा छंद वह भी 24 मात्रिक होता है। उसमें अलग है कल संयोजन और यति कहाँ पे आएगी, उसका अलग व्याकरण है। और आखिर में आता है ताटंक छंद। ताटंक छंद, कुकुब छंद और बरवे छंद, इनकी मात्रा जो वो 30 होती है, लेकिन इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं 16 और 14 पे। 16 पे यति आता है, ताकि जो उसकी लयात्मकता है वो उसी के बेसिस पे उसकी बनी हुई है। तो ताटंक छंद, कुकुब छंद दोनों 33 मात्रिक है। 16 और 14 पे जो है यति आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो कुकुब छंद होता है, कुकुब छंद के आखिरी में लघु प्रयोग किया जाता है, और ताटंक छंद के आखिरी में जो है वो गुरु का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप लोग के पास अगर कोई अब डाउट है या फिर, तो आप लोग प्लीज़ वो पूछ सकते हैं कि और क्या चीज़ें हम लोग जानना चाहते हैं। नवगीत का, हाँ, उदाहरण मैं एक्चुअली नहीं दिया। नवगीत का उदाहरण जैसे सुशांत शर्मा का भैया का एक गीत है, अब दीपक कहूँ तो उसका याद दिलाना थोड़ा। तुम्हें दीपक कहूँ तो और आएंगे शलभ जलेगा ये हृदय। तो तुम्हें दीपक कहूँ तो और आएंगे शलभ जलने, ये 1 2 2 2 गुने 4 है। हाँ, और नीचे वाला जो पंक्ति है वो जलेगा ये हृदय, तो वो अलग है। तो ये
पर्टिकुलर छंद पे नहीं है, छंद आधारित नहीं है, लेकिन चूँकि ऊपर में उन्होंने जो उनका मुखड़ा है उसमें 1 2 2 गुना 4 उपयोग किया है, फिर नीचे किया है 1 2 2 2 गुना जोड़ प्लस 1 2 2। तो ये चीज़ आपको पर्टिकुलरली जो है वो हर अंतरे के बाद दिखेगी कि तुम्हें दीपक कहूँ तो और आएंगे, सलब जलने जलेगा ये हृदय। सुना पहला मुखड़ा क्या है? पुराने शब्द सारे खो चुके हैं भाव का गहना, हमारे बस में अब केवल है तुमको देवता कहना। कहूँ जो देव तुमको आएंगे सब आरती लेकर, जलेगा ये हृदय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेंटेन किया गया, जो भी उसकी जो भी मात्रा भार है उसका, उसको मेंटेन किया गया है। ये पर्टिकुलर छंद आधारित तो नहीं है, लेकिन इसमें छंदहीनता भी नहीं है, क्योंकि इसमें लयात्मकता का ध्यान रखा गया है, गेयता का ध्यान रखा गया है, और जो मुखड़े में प्रयोग किया गया है उसी तरीके से टेक में भी प्रयोग किया गया है उसका। तो ये नवगीत का उदाहरण है। नवगीत में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, और जैसे आप ज्ञान प्रकाश आकुल जी जो लिखते हैं वो भी अधिकतर नवगीत ही लिखते हैं। और इसके अलावा इति शिवहरे जी का एक गीत करे सुगन के आईडी पे पोस्ट भी हुई थी। स्वस्ति में शुभकामनाएं। नहीं, स्वस्ति में कुंडली शुभकामनाएं तो मिल गई। अच्छा, भाग्य वाला। प्रणय वाला मन नहीं मिलता। हाँ, मन नहीं मिलता पुरोहित, वो भी गीत जो है वह एक नवगीत का ही उदाहरण है। आप बाकी जब पुराने ढर्रे पे पुराने समय में जाएंगे तो वहाँ प्रायः जो है, जो भी आप जैसे ये वाला गीत देखें कि अब मैं थोड़ा सा फिल्मों की तरफ जाता हूँ। फिल्मों में जो गीत उपयोग हुए हैं, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, तो वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा गीत है। और इसमें वो एक प्रॉपर गीत है जिसको हम लोग नवगीत नहीं कहेंगे, उसमें गीत इसीलिए है क्योंकि वो जो विधाता छंद आधारित गीत है और उसी को मेंटेन किया गया है पूरी गीत में। उसके बाद एक और गीत है, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। वो जो है वो भी त्रिगुणी छंद पे आधारित है, और उसमें 2 1 2 गुना 8 का उपयोग किया गया है। तो वहाँ भी जो है ये चीज़ आपको एक भी अंतरे में वो कहीं पे मिसिंग नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे गीत जो लिखे गए हैं, वो जनरली मैंने बताया ना कि जो गीत लिखे गए वो किसी न किसी छंद आधारित ही लिखे गए। अगर उसमें गेयता है, लयात्मकता है, कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं है या फिर कहीं पे भी रुकावट नहीं आ रही है, तो किसी न किसी छंद पे आधारित होती है। वो हमें पता नहीं होता किस छंद पे है, लेकिन वो किसी न किसी छंद पे आधारित होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं गीतों के कि जो हमारे मतलब पहले से सिनेमा में भी उपयोग होते हुए आए हैं और अभी भी उपयोग हो रहे हैं, गज़लों में उपयोग हो रहे हैं, गीतों में उपयोग हो रहे हैं। साहिर लुधियानवी जी का भी बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं, तो वो भी किसी न एक पर्टिकुलर छंद पे आधारित होते हैं। तो और इसके अलावा अभी के वक्त में भी बहुत सारे गीत जो चलते हैं, उसमें कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कि होते हैं मात्राभार आधारित गीत भी लिखे जाते हैं। जैसे एक नया गीत आया था कि अगर तुम बेनकाब आओ, मोहब्बत की घड़ी होगी, क़यामत की घड़ी होगी। तो वो जो गीत है वो भी वो विधाता छंद आधारित गीत है। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो अभी भी लिखे जाते हैं। तो अगर आप छंद के बेसिस पे लिखेंगे गीत, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि फिर आपको अधिक सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें लयात्मकता और गेयता पहले से ही आपको बनी हुई मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं उसको फिर बाद में कोशिश करने की उसको हम अब छंदबद्ध करें, या फिर आपके पास कोई ख्याल, आपने वो ख्याल लिख लिया, उसको आप फिर बाद में चाहते हैं उसको हम छंदबद्ध करें, उसको गीत का स्वरूप दें, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत ये आएगा कि उसको उसकी गेयता और लयात्मकता बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो जितने भी गीत हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, या फिर और भी इसी पे आधारित जैसे बहुत सारे भजन भी मैंने सुने हुए हैं कि भजन याद नहीं आ रहे मुझे। या फिर जैसे मैंने जो गीत कहा कि पुकारे रात दिन धड़कन कहाँ हो तुम चले आओ, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये जो अगर आप इनको बेस बना के लिखते हैं गीत, तो आपको जो है आगे सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने गीतों में। उससे ये होगा कि आपको एक बनाया हुआ बेस मिलेगा, और उसमें बहुत मिनिमम से मिनिमम आप संशोधन करने के बाद जो है वो गीत आपका एक पूर्ण रूप आपको एक गीत आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका एक गीत मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप जैसा मैंने बताया कि ख्याल को लिख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं कि उसको फिर मतलब आपको वो शब्द चाहिए कि आप किसकी कौन सा ऐसा शब्द उपयोग करूं कि वो बहर में फिट हो सके या फिर उस मात्रा भार में फिट हो सके। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो तुकांतता है,
वहाँ पे दिक्कत आएगी ख्याल लिखने में। और तुकांतता के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि तुकांतता अगर आपको नहीं मिल रहा है, तुकांत नहीं मिल रहा है खासकर हिंदी में, तो एक तुक कोश करके आता है, आप सर्च मारिए गूगल पे तुक कोश। वहाँ पे आपके जैसे आसमान का आपको तुकांत चाहिए कि हिंदी में क्या क्या तुकांत मिल जाएंगे मुझे, आप वहाँ पे उसमें एक सर्च बार रहता है, उसमें डाल दीजिए आसमान, आपको सारे जो है जितने भी आन तुकांत के शब्द चाहिए या समान तुकांत के शब्द चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो वो बहुत ही एक अच्छा उपयोग आप उसका कर सकते हैं अगर आप तुकांतता के साथ जाना चाहते हैं। और इसके अलावा और भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी हो तो फिर आप लोग प्लीज़। ये गीत और नवगीत में मुख्य अंतर क्या होता है? मुख्य अंतर ये है कि गीत जो होते हैं उसको हम वो प्रॉपर एक छंद आधारित होते हैं, उसमें हम छंद से विमुख नहीं हो सकते हैं। लेकिन नवगीत में ये है कि जैसा कि मैंने बताया ना, वो जलेगा ये हृदय, तो वो एक प्रॉपर छंद में नहीं है। लेकिन ऐसा है कि छंदहीनता भी नहीं है उसमें। ऊपर जो पंक्ति इस्तेमाल की गई है वही थ्रू आउट इस्तेमाल की गई है, और नीचे जो पंक्ति इस्तेमाल की गई आखिर में वही इस्तेमाल की गई है। तो नवगीत और गीत में मुख्य अंतर यही होता है कि आप प्रॉपर एक छंद आधारित नहीं लिखते, उसमें आप अपना सहूलियत देखते हैं कि हम उसमें कैसे नयापन ला सकते हैं। तो नवगीत का अर्थ ही यही है कि नयापन लाना। तो इसमें वो नयापन के लिए वो एक प्रयोग किया गया है, तो वहाँ से नवगीत जन्म लेकर आया है। इसमें हाँ कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं जो पारंपरिक हाँ पारंपरिक छंदों में जो नहीं होती, जैसे आप बिंब उपयोग करते हैं, या फिर जैसे हम ये देखते हैं कि पारंपरिक जो गीत होते हैं हमारे वो प्रायः किसी न किसी एक विषयाधारित होते हैं। लेकिन आप जब नवगीत लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग पुट आप इस्तेमाल करते हैं, गरीबी या फिर इस तरह की समकालीन जो परिस्थितियाँ विषय वस्तु, हाँ समकालीन परिस्थितियाँ विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आप जो गीत कहते हैं, तो वो नवगीतों के उदाहरण में आता है। ये आप गणों के बारे में बता रहे थे, एक प्रश्न वो भी है उसमें हाँ कि गणों की क्या रोल होता है गणों का हमारे गीतों में? गणों का जो रोल होता है, जैसे मैंने बताया कि यगन, आप यगन का अगर जैसे अगर आप सवैया गीत लिख रहे हैं और आपने यगन पे ही लिखना है, तो अगर आपने यगन पे लिख दिया है गीत, तो आपको उसमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कहाँ पे कोई गड़बड़ी है कि नहीं। वो अगर आपने यगन मात्राभार लेके या फिर यगन गण के साथ गीत लिखा है, तो वो पहले से ही ऑलरेडी एक लय के साथ होगा और उसमें आपको कुछ संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो गण होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि गणों के उपयोग से जो है आप उसमें आपको मतलब शुद्धि जिसको कहते हैं ना, कि हम लोग एक बार रचना लिखते हैं उसके बाद उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, तो वहाँ आपको वो जो पहले ही आउट हो जाएगा, वो वहाँ पे पहले कैंसिल हो जाएगा कि आपको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई ना कोई गण का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 8 गण हैं ये और जितने भी छंद हैं ये 8 गण पे ही आधारित हैं, इससे कहीं बाहर का कोई और गण नहीं है। तो जितने भी गीत होते हैं या फिर उसमें कोई ना कोई गण का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो और जब कल संयोजन की भी बात करते हैं हम, तो वहाँ पे भी गण का बहुत अधिक उपयोग आता है कि किस गण के साथ जो है किस गण का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और किस गण के साथ किस गण का उपयोग जो है वो निषिद्ध है। तो वहाँ पे जो है वो गणों का उपयोग आता है। लेकिन दूरी से आप सबको जो भी प्रश्न हो वो जरूर भैया के सामने रखें, फिर हम आगे। मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन मैं गीत के जो पैटर्न होते हैं कि क्या क्या पैटर्न है गीत लिखने के, ये जानने के लिए मैं आया था। तो इस पे बातचीत हो चुकी है? हाँ, मैंने मतलब मुखड़ा, अंतरा, टेक, स्थाई, ये सब की बातें। चलिए तब हम व्यक्तिगत बात कर लें। ठीक। फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो गीत का जो मुख्य है वो स्थाई या फिर जिसको हम लोग मुखड़ा कहते हैं, वो आप जनरली हम लोग प्रायः प्रयोग